हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। डियर स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा साइंस होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 91 है और 17 फरवरी 2022 के लिए है। तो प्यारे स्टूडेंट, आज का जो हमारा चैप्टर है रिवीजन का, कार्बन एवं उसके यौगिक, तो चलिए हम इसे डिस्कस करते हैं। आज का जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने पढ़ा है कि कार्बन परमाणु को आपस में जोड़कर अलग अलग लंबाई वाली श्रृंखला बनाती हैं, ठीक है, जो कि श्रृंखला शासित भी हो सकती हैं। जैसे कार्बन बड़ी बड़ी चैन बनाते हैं, ठीक है। तो श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन और अन्य परमाणु जो है ना क्या होते हैं, प्रक्रियात्मक समूह में प्रतिस्थापित किए जाते हैं, राइट। अब आपको यहाँ देखना, जो अल्कोहल जैसे प्रक्रियात्मक समूह की उपस्थिति, जैसे C3H2 मिथाइल इथाइल, एक कार्बन मीथेल अल्कोहल होता है, 2 कार्बन इथाइल अल्कोहल होता है, ठीक है, 3 कार्बन प्रोपाइल अल्कोहल होता है, ठीक है। तो ये अल्कोहल रासायनिक गुणधर्म के अकॉर्डिंग जो है ना समानता होती है एक दूसरे में, ठीक है। और यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन से श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह की प्रतिस्थापित करता है, उसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। यदि हम उपरोक्त यौगिक के सूत्र को देखें तो जैसे कि CH4 C2H6 एवं C2H इसका अंतर है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद डियर स्टूडेंट, समजातीय श्रेणी के क्या क्या गुण होते हैं इसको आपको समझना है। जो समजातीय श्रेणी है, जब किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो भौतिक गुणधर्म भी क्रमबद्ध दिखाई देती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आणविक द्रव्यमान के बढ़ने के साथ गलनांक एवं क्वथनांक में वृद्धि होती है। किसी विशेष विलायक में विलयता जैसे भौतिक गुणधर्म भी इसी की प्रकार की क्रमबद्धता दर्शाते हैं, किंतु पूर्ण रूप से प्रक्रियात्मक समूह के द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुण समजातीय श्रेणी एक समान बने रहते हैं। अब आगे इसमें डियर स्टूडेंट बेहद ही आसान से इसमें दो प्रश्न यहाँ हैं दिए हुए, ठीक है। इस प्रश्न को हम हल करेंगे, राइट। इसके बाद कुछ प्रश्न यहाँ हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे है आपके जो है ना ABC, ये 3 प्रश्न, इसे हम सॉल्व करेंगे। और फिर इसके बाद आपका 2 प्रश्न और है, राइट। तो आप इसे देखिए, इसे अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए, प्रश्न संख्या पहला है, प्रोपेन एवं ब्यूटेन में अंतर को आपको बताना है। प्रोपेन और ब्यूटेन में क्या डिफरेंसेस है इसको आपको बताना है, तो आप आसानी से बता पाओगे, ठीक है। तो देखिए, प्रोपेन का जो डिफरेंसेस है यहाँ पे आपको याद रखना है, C3 और H8 होता है, राइट। उसके बाद ब्यूटेन C4H10 होता है, राइट। इसकी जो संरचना सूत्र होता है CH2 का, इसमें डिफरेंस होता है कितना, CH2 का। क्या आप इन युग्मों के आणविक द्रव्यमान में अंतर ज्ञात कर सकते हैं? तो बिल्कुल हम कर सकते हैं। जैसे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, 12 होता है, और हाइड्रोजन का 1 यूनिट होता है, ठीक है। तो देखिए, जी हाँ, ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कार्बन का जो है ना CH2 होता है, ठीक है, जो कि कार्बन का द्रव्यमान 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो इसको कार्बन को देखिए, कार्बन का द्रव्यमान 12 + 1 × 2, तो यानी हाइड्रोजन 2 है तो 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 14 पर यूनिट, राइट। तो ये आपका 14 पर यूनिट आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, एल्कीन समूह की समजातीय श्रेणी का उदाहरण लीजिए। एल्कीन का, ठीक है। तो इसका पहला सदस्य एथीन होता है, याद रखेंगे, ठीक है। और एथीन का सूत्र क्या है, इसके उत्तरोत्तर सदस्यों के सूत्र भी आपको बताना है। C3H6 एवं C4H8, क्या इनमें CH2 का अंतर है? तो एथीन जो है ना C2H4 होता है, प्रोपीन C3H6 होता है, और ब्यूटीन जो है ना डियर स्टूडेंट C4H8 होता है, ठीक है। तो इसमें CH2 का अंतर है, राइट। अगला प्रश्न है, क्या आपको इन यौगिकों में कार्बन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या में कोई संबंध दिखाई देता है? तो जी हाँ, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का अंतर है, राइट। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे ये देखना है प्यारे स्टूडेंट, एल्कीन को सामान्य सूत्र CnH2n से प्रदर्शित किया जाता है, N = 2, 3, 4। तो इसी प्रकार एल्केन एवं एल्काइन के सामान्य सूत्र बताइए, बना सकते हैं। तो देखिए, CnH2n + 2 होगा इसका एल्केन का, एल्काइन का CnH2n - 2 हो जाएगा, राइट। अब आगे का प्रश्न है डियर स्टूडेंट, समजातीय श्रेणी को परिभाषित करना है। तो समजातीय श्रेणी क्या होता है, और ये इथाइल अल्कोहल का नाम एवं रासायनिक सूत्र, तो इसका इथाइल अल्कोहल हो गया, ठीक है, जो कि आप देख पा रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको ये समजातीय जो श्रेणी है, ठीक है, इसको डिफाइन करना है, ठीक है। तो समजातीय श्रेणी क्या होता है, यौगिक की ऐसी श्रेणी होती है जिसमें एक सामान्य सूत्र जो है ना क्या होते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करके या फिर निरूपित करके दर्शाते हैं। जैसे कि देखिए, CH4 है, मीथेन है, C2H6 है तो ईथेन हो गया, और CH2 का इसमें एक अंतर है, और ये इथाइल अल्कोहल है। मिथाइल, एक कार्बन को मिथाइल अल्कोहल कहते हैं, 2 कार्बन को इथाइल, 3 कार्बन को प्रोपाइल और 4 कार्बन को ब्यूटाइल अल्कोहल कहते हैं। तो ये
इथाइल अल्कोहल है आपका, राइट। अब इसमें आपको एक और प्रश्न है, देखिए यहाँ पे जैसे कार्बन यौगिक के एक समजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, तो इस श्रेणी के तीसरे और चौथे सदस्य का आपका जो है ना आणविक सूत्र लिखना है, राइट। तो देखिए यह एक एल्कीन है, तीसरा सूत्र C4H8 होता है और चौथा सूत्र C5H10 होता है, राइट। तो आई होप प्यारे स्टूडेंट आपको ये समझ में आया है। लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।